हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 एंड वर्कशीट नंबर 11 है, दोनों वर्कशीट को हम यहाँ इसमें सोल्व करेंगे। यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप 12th क्लास की अदर वर्कशीट के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने अवेलेबल करा रखी है। आपको हम ऊपर आई बटन में भी अवेलेबल करा देंगे और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ताकि आपको एक ही जगह पर कंप्लीट है वो वर्कबुक है वो मिल जाए और आप अपनी वर्कबुक को आराम से सॉल्व कर सको। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप अपनी जो वर्कबुक है उसको इजीली सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट नंबर 10। तो देखिए भाई, इसमें हमारा क्या है कि आगे हमारी जो 10, 11, 12, 13 और 14 हमारी जो 4 वर्कशीट है इस वर्कबुक की, वो चारों ही वर्कशीट में क्या है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, अर्थात हमें क्या करना है, उन पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन हमें सीखना है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे सीखना है भाई, कहने का मतलब है यदि हम उनको पढ़ना सीख जाए और पढ़ने के बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन के बाद में या एनालिसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट जो उनका है एनालिसिस करना सीख जाए और नोट मेकिंग, नोट बनाना सीख जाए और समरी बनाना हम सीख जाए, ये हमारे लर्निंग इसके एरियाज हैं। अब इस हमारी वर्कशीट में हमें करना क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड समराइज इट, गिव इट सुटेबल टाइटल। तो हमें इसमें भाई करना क्या है कि इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद में समराइज करना है, समराइज करने के साथ साथ इसको क्या करना है, हमें एक टाइटल देना। भाई यहाँ पर आपके लिए जो हमने समराइज किया है उसमें हमने 30% किया है, क्योंकि हमारी जो एग्जाम्स है उसमें मेनली 30% को ही प्रायोरिटी दी जाती है। कहने का मतलब है यदि इस पैसेज में 100 वर्ड्स है तो हम उसको 30 वर्ड्स में ही समेटने की कोशिश करेंगे, ये हमने इसमें किया है। तो देखिए आप भाई इस पैसेज को ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन बिलो मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग का यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका क्या करना है, समरी बनानी है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट भाई हेडिंग सब हेडिंग जैसा भी है हेडिंग हमने डाल दी, हेडिंग करके हमने स्मार्टली इसको समराइज कर दिया। तो पहले तो हम इसको भाई जो है इसको हम पढ़ लेंगे ध्यान से, पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। तो वर्ड्स टुडे हैज विटनेस्ड एन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड ऑफ फेटल सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-CoV-2 सिंस दिसंबर 2019। तो यहाँ पर भाई ये जो हमारा पैसेज है टोटली किस पर है, कोरोना वायरस पर है, उसके आउटवर्स पे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पहुंचा, क्यों पहुंचा, उसी के बारे में ये है टोटल। भाई यहाँ पर इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बात की है, तो हमें एक समरी में है वो हम यहाँ पर सब हेडिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम डायरेक्ट उसको हेडिंग डाल देंगे और समरी यहाँ पर लिख देंगे। तो आपके लिए हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए इसका जो हमारा है वो क्या नाम है, इसका हेडिंग हो जाएगा कोविड-19 आउटवर्स्ट। ओके, तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे और इसके बाद में हम जो इसका है जो समरी है, ये समरी हमने आपके लिए ऑलरेडी लिख दी है, इसको हम लिख देंगे। द वर्ल्ड टुडे हैज विटनेस्ड एन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड ऑफ फेटल सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सिंस दिसंबर 2019। अर्थात जो आज दुनिया है ये इस इमरजेंसी सिचुएशन को दुनिया ने देखा है। कारण क्या है कि जो कोरोना वायरस के हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके जो बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है, कब से, दिसंबर 19 से, इसलिए कि इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। आगे देखिए प्रोविंस इन चाइना वुहान, अर्थात वुहान का एक राज्य है, चाइना का एक राज्य है वुहान, प्रोविंस है, प्रांत है। come to be known as the center of outbreak of peculiar incurable problem of pneumonia cause of which could not be understood by the doctor। तो वहाँ से ये जो बीमारी फैली है एक क्या है, जो वुहान है यहाँ उसका सेंटर रहा है, एक तरह का ये निमोनिया की बीमारी है। तो इसमें क्या है कि वो उसका कारण क्या है, कैसे फैलती है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला। द आउटबर्स्ट ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द ओरिजिनेट फ्रॉम द जू
जूनोटिक ट्रांसमिशन ऑफ द लार्ज मार्केट ऑफ द, ये कह रहा है कि भाई जो कोविड-19 का आउटबर्स्ट है वो जूनोटिक ट्रांसमिशन के द्वारा अर्थात जीवीय ट्रांसमिशन के द्वारा ये सी फूड्स और एनिमल्स से ये पूरे दुनिया में फैला। तो हम इसको आराम से अपनी वर्कशीट में उतार लेंगे, ये 30% है। ओके, तो आराम से इसको उतार के आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। तो अगली वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 11। तो वर्कशीट नंबर 11 में भी क्या है, हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये भी, और इसमें भी वही कॉम्प्रिहेंशन है, एनालिसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट है, नोट मेकिंग है और हमें समरी है। मेन हमें क्या करना है, इसको मेन हमारा जो कार्य है वो है क्या है, मेन वर्क क्या है, दिस इज द समरी। तो हमें समरी लिखना है, ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड समराइज इट गिवन द सुटेबल टाइटल। तो हमें मेनली दो ही काम करना है, एक तो समरी लिखनी है और दूसरा इसका क्या करना है, इसका हमें टाइटल देना है। अब भाई देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन बिलो मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो समरी में है वही सब हेडिंग्स नहीं बनेंगे, हम पैसेज थोड़ा इधर उधर करके कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि ये पैसेज है किस पर। तो यहां पर देखिए, द समर ओलंपिक्स इन टोक्यो वाज अनलाइक एनी अदर गेम्स। तो यहां पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये क्या है, समर ओलंपिक्स जो कि 2021 में ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान के अंदर, तो उससे संबंधित ये पैसेज है और उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो देखिए, डिलेड ए ईयर बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये कैसे हुआ, डिले हो गया 1 ईयर, 1 साल डिले हो गया, किसके कारण, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। ठीक है, द टोक्यो ओलंपिक्स वेंट ऑफ विद फ्यू स्पेक्टेटर्स इन द स्टैंड्स। और जो दर्शक दीर्घा है वहां पर कुछ ही वहां पर स्पेक्टेटर्स है, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक है, वो वहां पर गए थे। फैमिली लेफ्ट एट होम, परिवार के लोगों को घर छोड़ के। एथलीट्स हु वर मास्क्ड और क्वारंटीन, वो जो एथलीट्स वो वहां पर खेले थे उनको भी मास्क यूज किया, उन्होंने क्वारंटीन है और रोजाना उनकी टेस्टिंग होती थी, है ना। तो क्योंकि कारण क्या था कि भाई अभी कोविड-19 की एक इमरजेंसी सिचुएशन चल रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि भाई जो हमारा 2019 और 2020 और 2021 के अंदर जो कोरोना वायरस की सिचुएशन रही है उसके बीच में ओलंपिक का है वो आयोजन हुआ है ना, तो उसके बारे में ये है। तो हम इसको धीरे से आराम से पहले से समझ लेंगे, पढ़ने के बाद में यहाँ पर हम डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स, है ना, और यहाँ और इसका थोड़ा यूं भी कर सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स इन कोरोना पेंडेमिक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको समराइज कर देंगे। अब देखिए, समराइज करने में क्या है, समराइज हमने 30% समराइज किया है, हम प्रत्येक जो पैसेज है उसको 30% ही कर रहे हैं। वो कहने का मतलब है यदि 100 वर्ड्स का पैसेज है तो हम उसको 30 में कंप्लीट करने की कोशिश की है हमने, है ना। तो देखिए, यहाँ से हेडिंग और सब हेडिंग की बात रही, तो देखिए यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग तो अलग से तो अपन ने जैसे लिखते हैं आंसर वैसा नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट वैसे लिखना है। जैसे देखिए, ये पैसेज एक हो गया और ये पैसेज हो गया ना, 2 सब हेडिंग, तो इस प्रकार हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए ये क्या है, द समर ओलंपिक्स, ये समर ओलंपिक्स इन टोक्यो वाज अनलाइकली एनी अदर गेम्स। तो ये अन्य ओलंपिक गेम्स अन्य खेलों की तरह नहीं था और ये एक कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण है वो 1 साल पीछे हो गया, डिले हो गया। That Tokyo Olympics went off with a few spectators in the stands, families left at the home। तो यहाँ पर कोई दर्शक दीर्घा में कोई थे नहीं और जो एथलीट्स आए थे वो भी अपने परिवार जनों को घर पर छोड़ कर आए थे और उनको भी वही मास्क, क्वारंटीन, टेस्टिंग, इन सभी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा ये है, ये लड़कीज स्पीड राइजिंग, ऑस्ट्रेलियन स्टार स्विमर है एरियन टिटमस, है ना। आगे है ये एरियन टिटमस व्हील, हर बीट है, ये बील नहीं है भाई, ये दिस इज द बीट। ओके, तो यहाँ हम इसको कर देंगे क्या, बीट। यहाँ पर 1 मिनट, जस्ट वेट 4 मिनट, दिस इज द बीट। ओके, बीट हर इन वुमेन्स 400 मीटर। तो 400 मीटर की जो रेस है उसमें दौड़ा दी है, मतलब उसको बीट कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन जापान हिस्ट्री, तो जापान की हिस्ट्री गोल्ड मेडल में विद इन द वुमेन्स स्केट बोर्डिंग इवेंट। ओके, तो इस प्रकार है हमारा ये जो वर्कशीट है, इसको हम समराइज कर देंगे। और कहने का मतलब है समराइज में हम सीधा सीधा क्या है, एक बड़ा पैसेज लिखा है, बहुत सारी बड़ी बात को आपको छोटे में समेट कर कहना है, बात इतनी सी है। और यदि आपसे कहा जाए कि इसको एक लाइन में कहिए तो एक तरह से वो हेडिंग हो गई, या फिर आपसे कहा जाए कि 4 शब्दों में कहिए तो एक हेडिंग हो गई, और आपको यहाँ पर इस प्रकार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी वर्षन नंबर 10, वर्षन नंबर 11 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान के यहाँ कंप्लीट होती है। आप सभी ने
आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और यदि आपके फ्रेंड्स हैं वो अपनी इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं तो आप उनसे हमारी चर्चा कर सकते हैं इस चैनल की, ताकि उन बच्चों की भी है इजीली हेल्प हो जाएगी। ओके, और हाँ, यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, भाई एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसा भी इन्वेस्ट इसमें होता है। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो नीचे जो ये 40 पर अकाउंट्स नंबर है, इसमें आप फोन पे, भीम, गूगल पे कुछ भी है वो करके आप आराम से हमें हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ये कार्य है और बच्चों तक हम और उत्साह से पहुंचा सके। ओके, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी, नमस्कारम। ओके, बाय।